शांति। जय जय धर्म ए भाऊ तिकड़ जय बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी के घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। हृदय की आस्था के साथ एक स्वर में बोलेंगे। श्रवण भगवान महावीर। जय। आनंद नहीं आया, आपको मजा आया होगा पर मुझे आनंद नहीं आया। श्रवण भगवान महावीर। पूज्य आचार्य भगवान श्री आनंद श्री जी महाराज। जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज। जय। गुरुदेव मालव केसरी श्री सौभाग्यमल जी महाराज। जय। कर्नाटक गज केसरी तपस्वीराज गणेशी लाल जी महाराज। जय। उपाध्याय प्रवर श्री गौतम मुनि जी। जय। उत्साह नहीं आया। उपाध्याय प्रवर श्री गौतम मुनि जी। उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री गौतम मुनि जी। प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब की जय। जय विजय प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की शासनाधिपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की परमाराध्य परम पूजनी प्रातः स्मरणी पूज्य गुरुदेव मालव के श्री श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब की सदा काल जय हो विजय। अत्र विराजमान पूज्य उपाध्याय भवन संत मंडल साधु मंडल का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। सब बातें आपने सुनी और सब ये जान चुके हैं कि क्या है, क्या होने वाला है। आज वसंत पंचमी है। कौन सी पंचमी? वसंत पंचमी अर्थात प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ जिस ऋतु में प्रकट होती है उसका नाम होता है वसंत ऋतु। और उसमें आज पंचमी पूर्णा तिथि। कौन सी तिथि? पूर्णा तिथि पर जो भी कार्य किया जाता है प्रारंभ उसका पूर्ण निश्चित होता है। वो कार्य कभी बीच में रुकता नहीं है। ये पूर्णा तिथि की विशेषता होती है। सरस्वती को साथ में जोड़ा गया। हमारी भारतीय संस्कृति में तिथियों के साथ विशिष्ट व्यक्तियों को जोड़ा गया और कहीं विशिष्ट व्यक्तियों के साथ तिथि को जोड़ा गया। अन्योन्य संबंध बनाए गए। ये हमारी जीवंत जागृति का प्रतीक है। जो संस्कृति बुद्धिवान होती है, जो संस्कृति समझदारी से चलती है, वो जीवन निर्माण की बातों को इन तिथियों के साथ जोड़ती है अथवा ऐसे व्यक्तियों को उनके साथ जोड़ देती है जो आस्था के साथ हम उस पर्व पर आराधना कर सके, हम अपने आप में अंदर से जागृत हो सके, हम अपनी उदासी छोड़ सके। तो इस वसंत पंचमी के दिन कई संत और सती भगवंतों ने संयम ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? क्या ग्रहण किया? संयम ग्रहण किया और संयम की परिपूर्ण पालना कर रहे हैं। करते हुए अपने जीवन को निखार रहे हैं और अपने जीवन के साथ में दूसरे को भी लाभान्वित कर रहे हैं। नदी अपने लिए बहती है, किसी के लिए नहीं बहती। वृक्ष अपना वैभव प्रकट करते, फल अपने लिए प्रकट करते, किसी और के लिए नहीं। बादल प्रकृति के अपने आप चलते हैं, किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, लेकिन उनसे कई जीवों का भला हो जाता है। बोलो, शादी करना सरल के दीक्षा लेना सरल?
मुझे जवाब चाहिए। शादी करना सरल कि दीक्षा लेना सरल? जो शादी कर चुके हैं उनको शादी करना सरल लगता है, और जो संत बन गए उनको बात सही है, किसी अपेक्षा से। शादी भी ब्राह्मण 1 घंटे में निपटा देता है, और संयम की यात्रा भी गुरु 1 घंटे में शुरू करा देता है। वो 1 घंटे का समय बड़ा सरल और खुशी का होता है, उसके बाद तो तुम जानो, तुम्हारा राम जाने, तुम्हारा मन जाने और तुम्हारा तन जाने। शादी करना सरल है, लेकिन सारी जिंदगी निभाना, बोलो क्या बोले? बोले तो भी फंसे, और नहीं बोले तो भी बाता मत कर, मारी सुन ले भाई, तू फंस गई, मैंने मालूम थारी बात से पतो लग गई, है ना। बोलो संयम में सुख है कि शादी में सुख है? किसको पता है संयम में सुख? हाथ ऊंचा करे, आ जाओ। जिसको संयम में सुख दिखता है वो यहां आए, जिसे संसार में सुख दिखता है, जो जहां बैठे हैं, यह अशोक मुठियान सबको पोषद के लिए जगाता है, और मैंने इसको संयम के लिए जगा रहा हूं। न इसकी सब सुनते हैं न मेरी है। मैंने कहा ले ले, आज बसंत पंचमी है। बोले कई प्रपंच है। मैं एक सौगन ले ले आज। बोले क्या? मैं क्या आज से वापस घर जाना ही नहीं। चलता हुआ संयम सुख का स्थान है, असंयम संसार दुख का स्थान है। संयम सुख का स्थान। बोलो तुमको हम लोग सुखी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अरे हाँ ना बोलो, हम लोग सुखी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और हमको आप लोग क्या दिखते हो? खुद ही बोल रहे, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा बोलो सुख चाहिए कि दुख? बोलो। और आपको सुख कहां दिख रहा है? इधर दिख रहा है। सुख न उधर है न सुख इधर है। सुख तो आत्मा का विषय है। किसका विषय है? जिसकी आत्मा ज्ञाता दृष्टा समभाव में रहती है वो सदा सुखी है। वो कहीं भी रहे, उसके स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जंगल में भी मंगल मनाता है। देख लो हमारे नायक गौतम मुनि जी उपाध्याय से है ज्ञाता दृष्टा भाव में। इतना इनके जितना मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। इनका ज्ञान भी उत्कृष्ट है, संयम भी उत्कृष्ट है, साधना भी उत्कृष्ट है। क्योंकि जिसने जो भी पाया है, इन्होंने जो पाया है उसका एक ही कारण है। मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन सा कारण है? हाँ बोलो, जरा जोर से बोलो। सत्य। अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण। श्रद्धा से पार होता है, सत्य है, लेकिन उसको श्रद्धा के साथ समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? जिसका गुरु के चरणों में समर्पण होता है उसे बिना मांगे सब मिलता है। जिसका गुरु के प्रति समर्पण नहीं, उसको भीख मांगनी पड़ती है कि दो 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 दो। और जिसका समर्पण गुरु के चरणों में होता है, गुरु यहां तो पूर्ति करता ही है, ऊपर से भी पूर्ति करता है। कहां से करता है?
ये हमारा अनुभव है, दोनों का अनुभव। जब भी जिस वस्तु की, जिस चीज की आवश्यकता होती है, केवल मन में सोचते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, और हमारा ये विश्वास है और अनुभव है कि वो काम 24 घंटे में होता है। कितने घंटे में? कितने घंटे में? ये पूर्ति कौन करता है? ये कौन करता है? ये गुरु की कृपा करती है, और कृपा तब बरसती है जब समर्पण होता है। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता। श्रद्धा के साथ क्या चाहिए? अपने गुरु के प्रति समर्पण। जो गुरु के वचन का सम्मान करता है उसका दुनिया सम्मान करती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो गुरु के वचन का सम्मान करता है उसका सम्मान कौन करती है? दुनिया। गुरु को समर्पित होने वाले को जीवन में कभी मांगी लाल नहीं बनना पड़ता है। आप सब कौन है? मैं नहीं बोल रहा, आप बोलो। कौन आप? जिसको गुरु पर श्रद्धा होती है उसे मांगने की, बोलो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। 50 साल की संयम साधना, कितने साल की? कोई कम नहीं होते हैं। तुम्हारे 50 साल शादी के, हम तो संत सतियों की इसलिए मनाते हैं 50 साल का कि देखो हमारा संयम में जीवन था तो कितने सुखी है और कितना आनंदित है और कितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दुख पीछे छूटता चला जा रहा है, और तुम एनिवर्सरी इसलिए मनाते हो कि हे भगवान इतने शांति से निकल गए। हाँ बोल लो, बोल लो। सबने अनुभव है, सबका अनुभव है। जैसे भी निकले निकल गए, अब आगे के लिए दुआ करते हैं कि हे भगवान, और अकेले में मनाने की हिम्मत नहीं है इसलिए 50 इकट्ठे कर लेते हैं, और घर में माथा कूट कौन करे इसलिए होटल में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? समझ गए? इसके कारण कुछ राज है। आपका चिंतन अलग होता है, हम लोगों का विचारना चिंतन अलग होता है। बोलो, आपकी एनिवर्सरी मनाना जरूरी है कि संतों का संयमित दिवस? बोलो। तो चलो आज सौगन कर लो, कोई एनिवर्सरी डे नहीं मनाएगा। चलो हाथ जोड़ो, खड़े हो जाओ। कोई मना, कोई इसमें आगे बढ़ने वाला? करा दो मानक। जब भी मनाना हो संयम दिवस मनाना खुद का। 50 मना ली बनी। मना ली? अबे हाथ जोड़ रहे हो है भगवान। देखो बनिए बड़े होशियार होते हैं, दुनिया को तो ठगते हैं, गुरुओं को भी ठग लेते हैं। मैं तो मारे जो करनो तो कर लियो, अबे थे जाड़ो ठाकुर राम जाने कई माने हुआ। अभी हमारा बहन महाराज अर्चना जी श्री फरमा रहे कोई मोबाइल नहीं चलाए बंद कर देगा। इस आखिरी सभा में एक ही आदमी मजबूत था जो मोबाइल चला रहा था, और वो भी सामने बैठ करके। जिस जगह पे दिख रहे व्यक्ति पोपट सेठ के पास में कुर्ते वाले, ये कुर्सी पहले इस कुर्सी पे दूसरा आदमी बैठा हुआ था, और वो उठ के चला गया, इधर आ गया। कितनी हिम्मत! किसके सामने? हमारे सामने तो हो जाती है, महासती अर्चना जी के सामने। क्या हिम्मत वाला आदमी है यार, बहुत हिम्मत वाला आदमी। इसका मतलब ये घर में लुगाई से नहीं डरता है, लुगाई इससे डरती होगी, ये लुगाई से डरता है। गुस्सा क्यों कर रहा है यार? 2 रोटी ज्यादा खा लेना ना। चलो, बात संयम की चल रही है। संयम में सुख है। आप ग्रस्त अवस्था में भी है तो बोलो, जीवन में संयम रखना पड़ता है कि नहीं? बोलो। खाने में संयम रखना पड़ता है कि नहीं? बोलने में संयम रखना पड़ता है कि नहीं?
संयम, देखने में संयम रखना पड़ता है कि नहीं, कहीं आने जाने में संयम रखना पड़ता है कि नहीं, अने जीवन में कहीं भी किसी भी क्रिया में हम रहे संयम रखना पड़ता है। पर वह संयम अलग है और यह संयम अलग है। वहां संयम इसलिए कि घर में शांति बनी रहे, प्रेम का व्यवहार बना रहे, व्यवहार में सुंदरता दिखे, सभ्यता शिष्टता दिखे, उसका लक्ष्य अलग है और इस संयम का लक्ष्य अलग है। इस संयम का लक्ष्य है कर्म निद्रा में आगे बढ़ना, चारित्र में आगे बढ़ना। तो जितने भी महासती और हमारे भाई गौतम मुनि जी आदि, इन सब का आज तिथि से संयमी दिवस है। कैसे है? तिथि से। ये पूर्ण तिथि पर जिन जिन आत्माओं ने संयम लिया, उन समस्त आत्माओं को हमारी तरफ से अभिनंदन, अभिवादन, सबके जीवन की मंगल सुखद कामना। आपका संयमी जीवन और आगे बढ़े, साधना में अप्रमत्त भाव से बढ़ते रहे और जिस लक्ष्य से संयम लिया उस लक्ष्य तक आप पहुंचे, ये हमारी शुभकामना आप सबके साथ में। जैसा अभी भाई महाराज ने बताया आपको, महासती डॉक्टर ललित प्रभा जी जो पहले पीएचडी है स्थानकवासी समाज में, दर्शन शास्त्र में जिन्होंने पीएचडी की थी और जो शुरू से एकांत में रही, एकांत ही जिसको प्रिय है, किसी को बैठने नहीं देते, आज भी बैठने नहीं देते, संतों से श्रावकों से बहुत दूर रहते हैं, जरूरत हो तो बात करते, नहीं तो नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि बचपन से गुरुदेव के साथ थे तो देखा। और वो कहते हैं कि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा का श्रेय गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब, कुछ किशन लाल जी महाराज गुरुदेव के गुरु, उनके लिए कहते सौभाग्य इसको प्रवचन करने दे। गुरुदेव कहते नहीं, इसको पढ़ने दो, ये संस्कृत में निष्णात बनेगी और संस्कृत में भाषण देगी। महासती जी कहते हैं मुझे गुरुदेव की बात पर श्रद्धा तो थी, लेकिन अपने आप पे विश्वास नहीं था। लेकिन ऐसा मौका आया कि संस्कृत कॉलेज में मुझे विशेष अतिथि के तौर पर जाना पड़ा और मैंने 1 घंटा संस्कृत में प्रवचन किया। किसमें? इंग्लिश में प्रवचन करना बहुत सरल है, पर अपनी मातृभाषा में जिस तरह से भाषाओं का व्याकरण सजाया जाता है, उस भाषा में बात करना बहुत। और ऐसे विरले साधु संत होंगे जो संस्कृत में बात करते होंगे। गुरुदेव के पहले शिष्य थे सतावधानी केवल मुनि महाराज, वो भी संस्कृत में वार्तालाप करते थे। उनके दूसरे शिष्य थे सागर मुनि महाराज, जिनको मैंने देखा संस्कृत में वार्तालाप करते थे। बोला आज के समय में अपने समाज में, थानकवाद समाज में अंग्रेजी के मास्टर बहुत है, लेकिन संस्कृत और प्राकृत के मास्टर साधु साध्वी नहीं के बराबर है। हम प्रेरणा देते हैं संस्कृत पढ़ो, प्राकृत पढ़ो, क्योंकि ये हमारे आगम के रहस्यों को खोलने वाली भाषाएं हैं। हमारी सारी टीकाएं संस्कृत में है, मूल आगम की वाणी अर्धमार्दी प्राकृत में है। तो वो महासती अनुशासन प्रिय, शिष्टता से प्रिय और कवि है, लेखक है और दार्शनिक है, आगम की बहुत अच्छे जानकार है। जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो आगम की चर्चा से हो गई, बात नहीं करते। वो कहते कुछ पूछो, आए हो तो कुछ पूछो, आपको बैठना है तो मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, पर कोई समस्या हो, कोई समाधान चाहिए तो मैं तैयार हूं, कोई जिज्ञासा हो तो रखिए। आगम के प्रति इतनी उनकी क्या है, भक्ति है। मैं जब भी जाता हूं मुझे एक शिक्षा देती है, आप कितनी भी बातें करो, मैं क्या न मना करूं, लेकिन आपके सामने एक शास्त्र जरूर होना चाहिए। आप बात करते हुए 2 मिनट के लिए भी कुछ 2 पंक्ति भी पढ़ोगे तो आपके काम आएगी। ये बातें कितनी भी करो आपके काम आने वाली, बोलो कितनी भी बातें करो काम आएगी। काम क्या आएगा? जिनवाणी। तो उनका 76वां दीक्षा दिवस पूरा होता है, पूर्ण होता है। 77 में वो प्रवेश कर रहे हैं। मेरी शिक्षा में उनका बड़ा उपकार रहा। सन 77 में जब गुरुदेव इंदौर विराजमान थे, चातुर्मास चल रहा था, वे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आते थे, मुझे देखते थे, मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। उन्होंने गुरुदेव से पूछा इनकी शिक्षा दीक्षा क्या चल रही है। गुरुदेव ने कहा पढ़ने का शौक है, लेकिन अभी विधिवत शिक्षा इसकी प्रारंभ नहीं हुई। मैं 17 साल का था उस समय। तो उन्होंने कहा इनको क्रमबद्ध अध्ययन कराओ। गुरुदेव ने कहा मैंने तुझे पीएचडी करवाई
तू सब जानती है, तुम इसे मार्गदर्शन दो। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, ये कह रहे हैं तुम्हें पढ़ना है। मैंने कहा तैयार हूं। उन्होंने कहा तुम्हें साहित्य रत्न करना है। मैंने कहा मैं तैयार हूं, पर मैं कैसे करना क्या करना जानता नहीं, 17 साल का बच्चा था, क्या समझता था। उन्होंने मेरी सारी व्यवस्था की। गुरुदेव ने कहा पैसा मैं दिला दूंगा, पर मास्टर, किताबें, बाकी जो भी है ये व्यवस्था तुम्हें करना है। और उन 4 साल तक मेरी व्यवस्था की, और बाकी सहयोग सारा गुरुदेव का तो था ही। तो मेरी क्रमबद्ध अध्ययन में उनका बड़ा उपकार है, बहुत उपकार है उनका। तो हम उनके प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ उन्हें नमन करते, अभिनंदन करते, अभिवादन करते हैं। आप सबको प्रेरणा दी जा रही है। 8 तारीख के दिन कौन सी वेशभूषा, कौन सी वेशभूषा? सामायिक। किसके लिए? श्रावक श्राविकाओं के। कितने श्रावकों की बात हुई है? कितनी? 500। ओसवाल समाज, जो दाता समाज होता है, वो जितना मांगते उससे ज्यादा देता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कितने मांगा? माणक बाद में बात कर लीजिए यार, पहला प्रकाश की बात सुन ले कि माणक में जब तक प्रकाश नहीं हो माणक कोई काम करनी है ना। माणक की कीमत कैसे? कैसे? जिस माणक में चमक हो उसकी कीमत है, जिस माणक में चमक नहीं हो उसकी कोई। पर इस माणक की कीमत तो है, पर साथ प्रकाश का ले लेगा तो और। अरे हाथ तो बोल यार, ये तोता जैसी गर्दन मत हिला। चला, तो कितनी मांगी है? हाँ, और कल हम आप 500 से ज्यादा करके दिखाए, ऐसी मेरी भावना है। दूसरी बात, कल युवाचार्य श्री जी का दीक्षा दिवस, हम आज ही उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ याद करना ही महत्वपूर्ण है, गुणगान गाना ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के लिए बोलो क्या महत्वपूर्ण है? क्या भाषण हम करेंगे? बोलो। भोजन आप करोगे वाह, और व्यवस्था ये करेंगे, ये सब व्यवस्था करना। युवाचार्य भगवान कभी 44 साल पूरे हो रहे, काई के उनके भी संयम के 44 साल पूरे हो रहे तारीख से। वो तारीख से मनाते हैं, हम लोग तिथि से मनाते हैं। तो उनके भी मंगलमय संयमी जीवन की हम शुभकामना करते, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और उनके सानिध्य में हमारा श्रवण संघ विकास करे, उन्नति के पथ पर बढ़े, ये हम भावना भाते हैं। वाघोली में ही है, आप लोग कल जाओगे ही सही वहां, तो जो भी जाए हमारी तरफ से उनको शुभकामना। हाँ, नाम लेके दे देना, दोनों के नाम ले लेना। और माँ सती वर्ग सबकी तरफ से, जितने भी यहाँ है विराजमान, सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना दे देना। बस बोलना है कुछ? हर्ष हर्ष। बहुत सुंदर शब्दों में प्रवर्तक श्री जी के विचार आपने सुने।